जय श्री कृष्णा मित्रों, जय श्री राम। आज दोस्तों हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं, ऐसी कथा लेकर आए हैं जिससे कितनों का जीवन बदल जाएगा, आपका विचार बदल जाएगा, आपका गला रुद्ध हो जाएगा, आपकी वाणी मौन हो जाएगी। सारी चिंताओं से मुक्त होकर के आप परमात्मा का ध्यान कर पाएंगे और भक्ति कर पाएंगे। ये वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखें, ये मेरा करबद्ध निवेदन है। एक सच्चे साधु से मुलाकात होने पर एक डाकू का क्या हाल होता है, वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। नारद जी भगवान हरि के गुणगान करते हुए जंगल के रास्ते से जा रहे थे। उन्हें मार्ग में एक कुख्यात, एक खूंखार डाकू जो लोगों की निशंस हत्या करके उनका सब कुछ लूट लेता था और जान से मार देता था, वो सामने आ गया कटार लेकर। बोला, मुझे देखकर तुम्हें डर नहीं लगता? ब्राह्मण, तू भयभीत नहीं हो रहा है मुझसे? ब्राह्मण ने कहा, किससे भय, क्या चीज का डर? मुझे किसी चीज की लालसा नहीं है, मेरी कोई कामना नहीं है, ना सम्मान का डर है। मुझे कोई चीज लेना पाना देना दुनियादारी से मतलब ही नहीं है। तब वो लुटेरा जो है बोलता, मैं अभी तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हें इस बात से भय नहीं हो रहा है? तो ब्राह्मण बोला, मुझे तो किसी चीज का भय नहीं है, लेकिन तुम्हें जरूर भय दिखाई दे रहा है, तभी तो तुम इस जंगल में रहते हो। तो वह बोला, नहीं, मुझे किसी का भय नहीं है। बोले, भय नहीं है तो यहाँ जंगल में क्यों छुप के रह रहे हो? जरूर तुम्हें राजा से भय है, नहीं तो प्रजा से भय है। किसी का भय तो है, तभी तो यहाँ आगे छिपे हो। मैं तो सब जगह जाता आता हूँ, मुझे कोई भय नहीं है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल में जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि ऐसा ही वीडियो आपको हमेशा मिले। और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखकर भगवान का आभार जरूर व्यक्त करें, ताकि आपके पूरे घर परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। तो आपका कीमती वक्त ज्यादा ना लेते हो दोस्तों, हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुम्हें भय है पाप का, तुम पाप करते हो, इसका भय है। बोले, मुझे पाप का भी भय नहीं है। बोले, तुम पाप किसके लिए करते हो? बोले, परिवार के लिए करता हो। परिवार तुम्हारे पाप में भागी होगा? वर्तना का डाकू बोला, क्यों नहीं होगा? ब्राह्मण बोला, यदि तुम्हें लगता है तुम्हारे पाप में तुम्हारे परिवार वाले भागी होंगे तो जाओ एक बार पूछ के आओ। तब वो बोला, अच्छा, हमें मूर्ख समझते हो, हम वहां जाएं और तुम भाग जाओ? बोले, ऐसा है तो मुझे बांध दो। अपने कुछ डाकू साथियों को बोला, हुआ इस ब्राह्मण की रखवाली करो, तुम लोग ध्यान रखो इस पर, कहीं भागने न पाए। मोटी सी रस्सी लेकर के बांध देते हैं मित्रों। वह घर पे जाता है, अपने माँ बाप से मिलता है, अपनी पत्नी से मिलता है। पत्नी से बोला कि क्या तुम मेरे पाप में भागीदार होगे? बोलिए, कैसी बात कर रहे हो? पाप में भागीदार कौन होता है? मरने के बाद तो तुम्हारा जो कर्म है तुम्हारे साथ जाता है, फिर उसमें तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, दूसरा कौन भोग सकता है? किसी का पाप का भागी कोई हो ही नहीं सकता। वो तो अपना खुद का चयन होता है, कर्म होता है, जो हमसे बनता है उसका फल हमें भोगना पड़ता है। फिर वहां से निराश होके वो अपने पिताजी के पास जाता है, वहां भी पूछता है। पिताजी भी बोले, बेटा कैसी बाकी बाकी आज तुम बात कर रहे हो, ये क्या हो गया तुम्हें? तो बोले, ये कोई ब्राह्मण आया है, वो बोल रहा था कि तुम्हारे पाप में कौन भागीदार होगा, जाके घर में पूछ के आओ। तो बोला, देखो, पाप का भागीदार तो कोई किसी का नहीं होता है। तुम लाते हो, हमको खिलाते हो, ये तुम्हारा फर्ज है। आप कैसे लाते हो, क्या करते हो, ये तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमने थोड़ी बोला है तो जाके तुम हत्या करो, दूसरा भी काम करके तुम कमा के ला सकते हो हमारे भरण पोषण के लिए। इतनी बातें सुन करके उसका माथा चकरा गया मित्रों, और वह लड़खड़ाता हुआ आकर के नारद जी के चरणों में गिर जाता है। ब्राह्मण स्वयं नारद जी थे दोस्तों। शायद प्रभु की कृपा हुई होगी इस डाकू के ऊपर, इस मार्ग से कहन साधु से न होई कारज हानि। कभी कभी दोस्तों, साधु पुरुषों का आमना सामना हमसे जब होता है तो हमारा शुभ होता है, अमंगल नहीं होता। जब लंका में हनुमान जी जाते हैं, तब वहां पर राम का रणन सुनते हैं, तो जा करके विभीषण का घर देखते हैं। वह ध्वनि विभीषण के घर से आ रही थी। इस राक्षसों की नगरी में ये राम भक्त जाकर मिलते हैं दोस्तों। तो ऐसा भक्तों का प्रभाव होता है, भक्तों से कभी अमंगल नहीं होता है। साधु पुरुष किसी की दुर्भावना का विचार मन में नहीं लाता, उसके ज्ञान चक्षु खुल गए मित्रों, और वह
चरणों में गिर गया, बोला मुझे ज्ञान दो। तब नारद जी ने बोला राम राम कहो। पूरा जीवन जिसने मार काट किया हो उसके मुंह से राम कैसे निकलेगा? वह मरा मरा जाप करता रहा, मरा मरा कहते कहते राम राम आ जाता है। दोस्तों आप लोग भी आजमा के देख लो, मरा मरा बोलो, देखो राम राम आ जाएगा। ये सत्य बात है। नारद जी समझ गए कि जीवन भर यही किया है तो इससे राम नहीं निकलने वाला है, इसके पाप अधिक। तो हम बोला तुम मरा मरा बोल रहा है तो मरा ही में बोल। मरा मरा बोलते बोलते राम राम हो गए। दोस्तों बाद में उस डाकू ने भगवान का ऐसी तपस्या किया कि उसको ज्ञान प्राप्त हुआ और वह जो है बाद में आगे चल करके वाल्मीकि के नाम से जाना गया और वाल्मीकि रामायण नामक ग्रंथ की रचना की। तो दोस्तों ये होता है जीवन, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे ही दोस्तों ये कहानी हमें बताती है कि अपने जीवन में हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करो और अच्छे कर्म करो, बुरे कर्मों से बचो, क्योंकि कर्म की फल की गठरी लेकर ही जीवात्मा परमात्मा के पास जाता है। तो हमें कभी भी परिवार का भरण पोषण करने के लिए भी इस बात का ध्यान रखें कि पाप न हो, क्योंकि पाप अपने स्वयं की कमाई होती है जो हमारे साथ यही सब जाता, जन्म मरण का कारण बनता। अभी दोस्तों ऐसा होता है कि आदमी परिवार में झूठा मान सम्मान में इतना खो जाता है, पाप पुण्य का उसे कुछ भान ही नहीं रहता और वह गलत कर्म किए ही जाता है और भूल जाता है कि एक दिन परमात्मा के पास जाना है, उसको हमको जवाब देना है। इसलिए दोस्तों आप लोग नेक कर्म करो, अच्छे कर्म करो, परिवार का भरण पोषण करो, लेकिन किसी को परेशान करके दुख देकर नहीं, धर्म युक्त कर्म करो। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। ये दोस्तों हमारी वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय श्री राम मित्रों, जय श्री कृष्ण।